ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम नमः शिवाय। आज हम आप लोगों के लिए श्री सर्व मंत्र तंत्र यंत्र उत्कीलन स्तोत्र लेकर के आए हैं। इसे श्री त्रिपुरा स्तोत्र भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर मंत्र तंत्र यंत्र के स्थान पर यंत्र मंत्र तंत्र थोड़े शब्दों में आगे पीछे परिवर्तन पाया जाता है। इस तरह के स्तोत्र हर प्रकार के मंत्र तंत्र यंत्र आदि का उत्कीलन करने के लिए, उन्हें प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है, जिसके बाद मंत्र जप आदि में शीघ्रता से फल प्राप्त होता है। पर इस तरह के स्तोत्र का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना चाहिए और किसी योग्य और विद्वान गुरु के सानिध्य में रहकर इस तरह की चीज़ों को सीख लेना चाहिए। यह ज्ञान के उद्देश्य से अपलोड की जा रही है। स्तोत्र प्रारंभ करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ वर्ण और शब्दों को कैसे उच्चारित करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, थोड़ी जानकारी देना आवश्यक समझता हूँ, क्योंकि यह स्तोत्र बहुत सारे बीज मंत्रों से भरा पड़ा है। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धता से पढ़ना अति आवश्यक होगा। तो कुछ शब्दों को और वर्णों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, मैंने उदाहरण के लिए कुछ शब्द लिया है, जैसे हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः उच्चारण करते हैं। गंगा, दिनांक, खंजन, कंठ, संबंध। तो इन सभी शब्दों में आप ध्यान देंगे कि आजकल प्रायः बहुत सारी पुस्तकों में बिंदु का प्रयोग होता है और हम अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कहीं हम गकार लगाते हैं, जैसे गंगा, दिनांक, कहीं अंजा लगाते हैं, खंजन, कहीं नकार लगाते हैं, कंठ। और संबंध शब्द को देखें, इसमें सम बन मतलब दोनों के ऊपर बिंदु है, पर एक बार हम म बोलते हैं, एक बार हम न बोलते हैं, संबंध। तो आप देखें, मैंने कुछ शब्दों को लाल रंग से चिन्हित कर दिया है। पुरानी किताबों में आप पाएंगे कि गंगा शब्द में स्पष्ट रूप से अंग लिखा जाता था, गंगा लाल वाले शब्द। उसी तरह से दिनांक लिखा जाता है। खंजन वाले शब्द में देखें, लाल वाले खंजन, अंज अंज स्पष्ट रूप से मिलता है। कंठ में नकार स्पष्ट रूप से मिलता है, कंठ। और संबंध में भी देखें, म और न स्पष्ट रूप से लिखा मिलता है। बहुत सारी किताबों में इस तरह के शब्द आपको अभी भी मिलेंगे, जिसमें आधा म आधा न स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो इस तरह के शब्दों को पढ़ने में बहुत ही उच्च कोटि की शुद्धता आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट रूप से म, न, अंज आदि वर्णों को लिखित रूप से दिया जाता है। यहाँ पर देखें, मैंने कुछ और उदाहरण आप लोगों के लिए यहाँ रखा है, जैसे कम, कम क और आधा म हलंत के साथ लिखने से ज़्यादा शुद्ध होता है, कम। उसी तरह से खम म हलंत के साथ ज़्यादा शुद्ध है, क्योंकि इसमें कोई भी पाठक या साधक आराम से पढ़ सकते हैं कि मकार है या कोई और वर्ण है। तो इसी तरह से पुरानी किताब में आप देखेंगे, कम, खम, गम, घम, अंगम सभी हलंत के साथ मिलते हैं। इसी तरह से हमने एक और मंत्र भी लिया है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। यह बहुत ही प्रसिद्ध चामुंडा माता दुर्गा का निवारण मंत्र है। इसमें आप देखेंगे, एक बार मैंने म कार से लिखा है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, और दूसरे में मैंने ग कार से लिखा है, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। तो दोनों प्रायः मिलते हैं, और इसमें इस तरह से अगर हम शब्दों को लिखते हैं और अपनी पुरानी परंपराओं से मिले ज्ञान को प्रिजर्व करते हैं, सुरक्षित रखते हैं,
तो आगे आने वाले समय में किसी तरह का कोई संदेह नहीं रहेगा कहाँ मकार बोलना है, कहाँ गकार बोलना है। वैसे नवारण मंत्र में यह दोनों ही काफ़ी प्रचलित हैं। तो अब हम लोग प्रारंभ करते हैं। पूर्व पीठिका। श्री पार्वती उवाच देवेश परमानंद भक्तानाम अभयप्रद आगमा निगमाश्चैव बीजं बीजोदयस्तथा समुदायेन बीजानां मंत्रो मंत्रस्य संहिता ऋषि छंद आदिकं भेदो वैदिकं यामल आदिकं धर्मो अधर्मस्था ज्ञानं विज्ञानं च विकल्पनं निर्विकल्प विभागेन तथा षट्कर्म सिद्धये भुक्ति मुक्ति प्रकारश्च सर्व प्राप्तं प्रसादतः कीलनं सर्वमन्त्राणां संशयद हृदये वच इति श्रुत्वा शिवानाथः पार्वत्या वचनं शुभम् उवाच परया प्रीतया मंत्रोत्कीलनकं शिवाम। प्रायः मंत्रोत्कीलनकम शब्द पर इसका अर्थ मंत्र या मंत्रो उत्कीलनकम होता है। श्री शिवोवाच शिव उवाच वराननेहि सर्वस्य व्यक्ता अव्यक्त तस्य वस्तुनः साक्षी भूय त्वमेव असि जगत् अस्तु मनोस्तथा त्वया पृष्ठं वरारोहे तद्वक्ष्याम उत्कीलनम् उद्दीपनं हि मंत्रस्य सर्वस्योत्कीलनं भवेत् सर्वस्य उत्कीलनं भवेत् पुरा तव मया भद्रे समाकर्षन् वश्यजा मंत्राणाम कीलिता सिद्धि सर्वे ते सप्तकोटय। यानी इसके पाठ से सभी 7 कोटि मंत्र सभी की सिद्धि हो जाती है। मंत्राणाम कीलिता सिद्धि सर्वे ते सप्तकोटय तव अनुग्रह प्रीतस्त्वात् सिद्धिस्तेषां फलप्रदा येनोपायेन भवति तं स्तोत्रं कथयाम्यहम् शृणु भद्रे अत्र सततम् अवाभ्याम् अखिलं जगत् तस्य सिद्धिर्भवेत् तिष्ठ मया येषां प्रभावकम् अन्नं पानं हि सौभाग्यं दत्तं तुभ्यं मया शिवे संजीवनं च मंत्राणां तथा दत्तुं पुनर्ध्रुवं यस्य स्मरणमात्रेण पाठेन जपतो अपि वा। यानी इसके स्मरण मात्र से या पाठ से या जप करते ही यस्य स्मरण मात्रेण पाठेन जपतो अपि वा अकीला अखिला मंत्रा सत्यम सत्यम न संशयः विनियोगः। तो यहाँ तक विनियोग के पहले तक का भाग पूर्व पीठिका में आता है। इस स्तोत्र का इंट्रोडक्टरी पार्ट है तो इसे बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। विनियोगः ओम अस्य श्री सर्वमंत्र यंत्र तंत्राणाम उत्कीलन मंत्र स्तोत्रस्य मूल प्रकृतिर ऋषि जगतीच छंदः निरंजनो देवता क्लीं बीजं ह्रीं शक्ति ह्रः सौम कीलकम। कहीं कहीं पर ह लौम वर्ण भी मिलता है। सप्तकोटि मंत्र यंत्र तंत्र तंत्र कीलकानां संजीवन सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः। ओम मूल प्रकृति ऋषये नमः शीर्षि। ओम जगतीच छंदसे नमः मुखे। ओम निरंजन देवतायै नमः हृदि। ओम क्लीं बीजाय नमः गुह्ये। ओम ह्रीं शक्तये नमः पादयोः। ओम ह्रः
सौमकीलकाय नमः सर्वांगे। ऋष्यादि न्यास में उस स्तोत्र के ऋषि, छंद, मूल देवता और उस स्तोत्र का बीज, शक्ति और कीलक वर्णों की चर्चा होती है। करन्यासः ओम ह्रां अंगुष्ठाभ्याम नमः, ओम ह्रीं तर्जनीभ्याम नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्याम नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्याम नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्याम नमः, ओम ह्रः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। हृदयादिन्यासः ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रूं शिखायै वषट्, ओम ह्रैं कवचाय हुं, ओम ह्रौं नेत्रत्रयाय वषट्, ओम ह्रः अस्त्राय फट्। इसके बाद मूल देवता का ध्यान मंत्र। ओम ब्रह्म स्वरूपम अमलं च निरंजन तम ज्योति प्रकाशम अनिशम महतो महांतम। कहीं कहीं महांतम के जगह महानंतम या महाअनंतम भी बोल सकते हैं। कारुण्य रूपम अतिबोधकरम प्रसन्नम दिव्यम अस्मरामि सततम मनुजीवनाय। एवं ध्यात्वा स्मरेन् नित्यं तस्य सिद्धिरस्तु सर्वदा, वांछितं फलम् आपनोति मंत्र संजीवनम ध्रुवम। इस ध्यान मंत्र में प्रसन्न की जगह कहीं कहीं प्रसन्न आननम शब्द है। प्रसन्नाननम, आनन यानी चेहरा, और जीवनाय के जगह जावनाय शब्द मिलता है। तो इस तरह के कुछ शब्दों में विभिन्नता मिलती है, लेकिन उसके अर्थ बहुत ही सिमिलर होते हैं। जैसे प्रसन्नम यानी वो जो मूल देव है काफ़ी प्रसन्न है, या प्रसन्न आननम यानी उनके चेहरे पे बहुत ही प्रसन्नता है। तो मूल अर्थ समान ही है, तो इस तरह का शब्द होता है। इसके बाद कहा गया है कि इस मंत्र को 108 बार जप करना चाहिए। ओम ह्रीं 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 सर्वमंत्र तंत्र यंत्रादीनां उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं 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 सर्वमंत्र तंत्र यंत्रादीनां उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद स्तोत्र का मूल मंत्र प्रारंभ होता है। तो ध्यान के बाद देवता का पूजन कर लें, पूजन के बाद ऊपर वाले मंत्र जप कर लें, और उसके बाद स्तोत्र का मूल मंत्र यहाँ से प्रारंभ करें, जिसकी बार बार आवृत्ति करें। मूल मंत्र ओम ह्रीं 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 षट् पंचाक्षराणाम उत्कीलय उत्कीलय स्वाहा। ओम जुं सर्वमंत्र तंत्र यंत्राणां संजीवनं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जुं आम आम इम इम उम रीं रीं लिडिं लिडिं ऐं ऐं ओम औं अं अः कं खं गं घं अंगं कं खं गं घं अंगं चं छं जं झं अञं टं ठं डं ढं नं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं सं शं हं छं
मात्राक्षराणां सर्वम् उत्कीलनं कुरु कुरु स्वाहा। इसके बाद यहाँ पे जो मंत्र लिखे गए हैं इनकी 11 बार आवृत्ति करनी है। ओम सोहम हम सोहम, ओम सोहम हम सोहम। तो इस तरह से पहले 11 बार आवृत्ति करें, फिर आगे बढ़ें। ओम जूम सोहम हम सह, ओम 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 जूम सोहम हम सह, ओम ओम। इसकी 11 बार। ओम हम जुम हम सम गम 11 बार। सोहम हम सोयम, सोहम हम सोयम 11 बार। लम 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 इस तरह से 11 बार। ओम 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 इस तरह से 11 बार। यम 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 इसे भी 11 बार। फिर आगे बढ़ें। ओम ह्रीं जूं सर्व मंत्र तंत्र यंत्र स्तोत्र कवच आदिनां संजीवय संजीवय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जूं सर्व मंत्र तंत्र यंत्र स्तोत्र कवच आदिनां संजीवय संजीवय कुरु कुरु स्वाहा। इस लाइन में देखें, मंत्र तंत्र यंत्र सभी स्तोत्र और सभी कवच आदि नाम, यानी इस तरह के और भी जितनी चीज़ें हैं सबका संजीवन करना है, यानी उनमें प्राण शक्ति चेतना शक्ति डालना है। इस मंत्र का यही अर्थ है। तो मंत्र आदि समझ के ही पढ़ना पाठ करना चाहिए। ओम सोहम हम सह जूम संजीवनम स्वाहा। कहीं कहीं जूम वर्ण के जगह पर, बीज मंत्र के जगह पर ओम बीज मंत्र मिलता है। तो इस तरह का कुछ अलग अलग पुस्तकों में आपको विभिन्नता मिलेगी, उसका भी ध्यान रखना है। ओम सोहम हम सह जूम संजीवनम स्वाहा। ओम ह्रीं मंत्राक्षराणाम उत्कीलय उत्कीलनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ओम प्रणवरूपाय अम आम परम रूपिणे इम इम शक्ति स्वरूपाय उम तेजोमयाय च रीं रीं रंजित दीप्ताय लिरिं लिरिं स्थूल स्वरूपिणे ऐं ऐं वाचाम विलासाय ओम औम अम अह शिवाय च कम खम कमल नेत्राय गम घम गरुड़ गामिने अंगम चं श्रीचंद्र भालाय छम जम जय करायते झम अंजम टम ठम जय कर्त्रे डम ढम नम तम पराय च थम दम धम नम नमस्तस्मै पम फम यंत्रमयाय च बम भम मम बलवीर्याय यम रम लम यशसे नमः वम शम शम बहुवादाय सम हम लम छम स्वरूपिणे दिशाम आदित्य रूपाय तेजसे रूपधारिणे अनंताय अनंताय नमस्तस्मै नमो नमः मातृकायाः प्रकाशाय तुभ्यं तस्मै नमो नमः प्राणेशाय क्षीणदाय संजीव नमो नमः निरंजनस्य देवस्य नाम कर्म विधानतः त्वयाध्यातं च शक्तया च तेन संजायते जगत् स्तुताहं अचिरं ध्यात्वा मायायां ध्वंस हेतवे
संतुष्टा भार्गवाया हम यशस्वी जायते ही सह ब्राह्मणं चेतयन्ति विविध सुरनरास्तर्पयन्ति प्रमोदाद् ध्यानेनोद्दीपयन्ति या ध्यानेन उद्दीपयन्ति निगम जप मनुम षट पदम प्रेरयन्ति। उद्दीपयन्ति का अर्थ मंत्र को प्रकाशवान बनाना है, उसमें चेतना या शक्ति भरनी है, उसे प्रज्वलित करना है। सर्वान् देवान् जयन्ति दिति सुत दमनी साप्य हंकार मूर्ति स्तुभ्यं तस्मै च जाप्यं अस्मर रचित मनुम मोचये शाप जालात् इदं श्री त्रिपुरा स्तोत्रम पठेद भक्तया तु यो नरः सर्वान् कामान् अवाप्नोति सर्वशापाद् विमुच्यते। यह एक श्लोक फलश्रुति के भाग की तरह लगता है, लेकिन एक श्लोक अतिरिक्त पढ़ने में कोई हानि नहीं है। इति श्री सर्व मंत्र तंत्र यंत्रोत्कीलनम ओम ओम ओम। यह पूरा स्तोत्र बहुत सारे बीज मंत्रों से भरा पड़ा है, बहुत ही प्रभावशाली होगा। इस तरह के ज्ञान का गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। पूरी भक्ति और श्रद्धा से आप अपनी आवश्यकता अनुसार अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग करें तो ज़्यादा उचित रहेगा। धन्यवाद।